अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है तेहरान विज़िट। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है शाह महमूद कुरैशी के ईरान विज़िट के ऊपर, ठीक है। और इस विज़िट में उन्होंने क्या बात की थी, किस चीज़ को हाईलाइट किया था। उन्होंने पाकिस्तान और ईरान के ट्रेड रिलेशन को बहाल करने का जिक्र किया था कि और ये किस तरह से दोनों स्टेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनकी मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत ही मैटर करते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। द टू की टेक अवेज कहता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ना, किस चीज़ में से फ्रॉम लगा के बता रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की ट्रिप में से जो कि थी ईरान के लिए ऑन वेडनेसडे को। वर्ड वो क्या थे, द नीड ज़रूरत, किस चीज़ के लिए, फॉर बेटर बहुत ही अच्छे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, एंड ट्रेड रिलेशंस और तजारती ताल्लुकात के लिए, किसके दरमियान में, बिटवीन इस्लामाबाद एंड तेहरान, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान में। तो अब वो कह रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ना फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की उस ट्रिप में से जो कि ईरान के लिए थी वेडनेसडे के रोज़, कहता वो थे ज़रूरत। क्या ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत, कहता बहुत ही बेहतर बॉर्डर सिक्योरिटी की और ट्रेड रिलेशंस की, किसके दरमियान में, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, द टू की टेक अवेज वर्ड, ठीक है। कौन से थे, अब ये उसने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, ये और ये। अच्छा, टेक अवेज का मतलब क्या होता है, अ की पॉइंट आइडिया और फैक्ट, ठीक है, यानी कि जो इसका निचोड़ था, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडियाज़ थे। द मीटिंग विद प्रेसिडेंट हसन रूहानी वाज कॉर्डियल, कहता जो मीटिंग थी ना इनके साथ, कहता वो बड़ी फ्रेंडली थी। विद कहता किसके साथ, ईरानियन लीडर के स्ट्रेस देने के, किस बात पे, दैट ये कि सिक्योरिटी इज़ अ कॉमन कंसर्न, कि सिक्योरिटी जो है वो कॉमन कंसर्न है फॉर बोथ स्टेट्स, दोनों स्टेट्स के लिए। वाइल कहता जहाँ, ऑल्सो एडिंग साथ ही साथ ऐड करते हुए इस बात को कि बायलैटरल ट्रेड एक्टिविटीज़, कहता है ये जो बायलैटरल ट्रेड एक्टिविटीज़ है ना, नीडिड, इसको ज़रूरत थी टू बी फर्दर इम्प्रूव, मज़ीद इम्प्रूव किए जाने की। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो मीटिंग थी प्रेसिडेंट हसन रूहानी के साथ वो बहुत ही फ्रेंडली थी और इसके साथ साथ उसने ये बात मेंशन की है कि ईरानियन लीडर जो थे वो स्ट्रेस दे रहे थे इस बात पे कि जो सिक्योरिटी है वो कॉमन कंसर्न है दोनों स्टेट्स के लिए, और साथ ही साथ ऐड करते हुए कि जो बायलैटरल ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़रूरत थी मज़ीद इम्प्रूव किए जाने की। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कॉर्डियल का मतलब होता है एमिकेबल, फ्रेंडली, एमिएबल, मतलब दोस्ताना, ठीक है। यहाँ पे इसने कॉर्डियल वर्ड यूज़ किया है, आगे जाके वो यूज़ करेगा एमिएबल। फिर ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव बना हुआ है, टू बी फर्दर इम्प्रूव, इम्प्रूव किए जाने की। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है कि द पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप, कहता है हकीकत ये है कि जो पाकिस्तान और ईरान का जो ताल्लुक है ना, दो कहता अगरचे एमिएबल, बहुत फ्रेंडली था, फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर, हैज़ नॉट बीन एबल टू ग्रो टू इट्स फुल पोटेंशियल, लेकिन ये जो ताल्लुक था ना इस काबिल नहीं रहा कि वो ग्रो कर सकता अपनी फुल कैपेसिटी तक, ठीक है। वो अब यही बात उसने की है, कहता है ये जो चीज़ है ये फैक्ट है कि इनके दरमियान में जो ताल्लुक था ज़्यादातर वो फ्रेंडली ही रहा था, ठीक है, लेकिन इस चीज़ के बावजूद जो है ना वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सका। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। एमिएबल यहाँ पे आया और ऊपर क्या इसने यूज़ किया था, कॉर्डियल यूज़ किया था, ये एक ही, इनका मतलब सेम ही है। फॉर द मोस्ट पार्ट, इसका मतलब है मोस्टली, ज़्यादातर, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसकी जितनी कैपेसिटी थी, इसके अंदर जितनी क्वालिटीज़ थी, ठीक है, डेवलप होने की। देयर आर वेरियस रीज़न फॉर दिस, कहता है इस चीज़ के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। मोस्ट ऑफ दैम, कहता है जो ज़्यादातर हैं, बीइंग, वो रहे हैं जियो पॉलिटिकल, कहता है ये जो रीज़न था ना कि ये ज़्यादा ग्रो नहीं किया, कहता है इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं और जो ज़्यादातर हैं वो रहे हैं जियो पॉलिटिकल। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वाइल कहता है जहाँ बोथ स्टेट शेयर अ लॉन्ग बॉर्डर, कहता है जहाँ ये दोनों स्टेट शेयर करती हैं एक लॉन्ग बॉर्डर को, एंड सेंचुरीज ऑफ कल्चर, कल्चरल को, लिंग्विस्टिक को,
एंड रिलीजियस टाइज को, दीज लिंक्स हैव फेल्ड, कहता है ये जो लिंक्स हैं ये फेल हो चुके हैं टू ट्रांसलेट, कन्वर्ट करने के लिए, चेंज होने के लिए इनटू किस में, रोबस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस में। तो अब देखो इसने वाई लगा के यहाँ से ना कंट्रास्ट शो किया है, कहता है जहाँ दोनों स्टेट्स ना शेयर करती हैं बॉर्डर को, कल्चर को, ज़ुबान को, रिलीजियस टाइज को, कनेक्शंस को, लेकिन कहता है इन चीज़ों के बावजूद ये चीज़ें जब मौजूद थी तो इसका मतलब है इनका ताल्लुक बहुत अच्छा होना चाहिए था इन स्टेट्स का, लेकिन कह रहा है इस फैक्ट के बावजूद ये जो लिंक्स हैं ये नाकाम हो चुके हैं चेंज होने में, किस चीज़ में, रोबस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, ट्रांसलेट होना मतलब टू चेंज समथिंग, किसी चीज़ में चेंज हो जाना, कि ये जो लिंक्स हैं ये नाकाम हो चुके हैं चेंज होने में, किस चीज़ में, इस चीज़ में। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, वो यही होता है कि आप जो उर्दू से जब किसी दूसरी ज़ुबान में जाते हो ना तो आप चेंज हो रहे होते हो, ठीक है, और किस चीज़ में उसको चेंज कर रहे होते हैं वो साथ इनटू लगा के आप मेंशन कर देते हैं। प्रेसिडेंट रूहानी हिंटेड, कहता है जो प्रेसिडेंट रूहानी है उसने हिंट किया, इशारा किया एट किसकी तरफ, अनइम्प्लीमेंटेड एग्रीमेंट्स की तरफ, उन एग्रीमेंट्स की तरफ जो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। स्टैंडिंग इन द वे ऑफ बेटर ट्रेड टाइज, कहता है जो कि खड़े हैं किस चीज़ के रास्ते में, बहुत ही बेहतर ट्रेड टाइज के। कहता स्पेसिफिकली नुमाया तौर पर, ख़ास तौर पर मेंशन करते हुए द स्टॉल्ट, रुके हुए ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो कह रहे हैं जो प्रेसिडेंट रूहानी है ना उसने इशारा किया था उन एग्रीमेंट्स की तरफ जो कि अनइम्प्लीमेंटेड थे और जो कि रास्ते में खड़े हैं एक बेहतर ट्रेड टाइज के, ख़ास तौर पर मेंशन करते हुए उस रुके हुए ईरान पाकिस्तान गैस लाइन प्रोजेक्ट की तरफ। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इन्होंने हिंट किया था, इशारा किया था। अनइम्प्लीमेंटेड, देखो इसका मतलब है वो वाले एग्रीमेंट्स जो कि इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, जो पुट इनटू ऑपरेशन नहीं किए गए, ठीक है, जो काम में नहीं लाए गए। स्टैंडिंग इन द वे, इसका मतलब होता है टू ट्राई टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, अगर कोई चीज़ जो है वो रास्ते में खड़ी हो जाए और आप दौड़ कर आ रहे हो तो इसका मतलब है वो जो चीज़ है, जो रास्ते का पत्थर है, वो आपके लिए रुकावट बन रहा है। तो यहाँ पर रुकावट किस चीज़ के लिए बन रहा है, एक बहुत ही बेहतर ट्रेड टाइज के लिए। टाइज क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। स्टॉल्ट का मतलब होता है होल्ड अप, डिलेड, डिटेंट, रोके हुए, डिले हुए, रुके हुए। पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी ऑफ अट्रैक्टिंग, कहता पाकिस्तान जो है ना बहुत ही कॉशियस रहा है अट्रैक्ट करने के लिए, किसको, यूएस के बैंड्स को, एंड किस बात को, अनोय करने को, नाराज़ करने को, फ्रेंड्स को, एंड किसको, बेनिफैक्टर्स को, ठीक है, कहाँ, इन द अरब वर्ल्ड में, बाय गेटिंग, कहता किस तरह से, गेटिंग टू क्लोज, बहुत नज़दीक जाते हुए, टू ईरान के, इन द पोस्ट 1917 एरा, मतलब 1917 एरा के बाद से पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ही कॉशियस रहा है, किस बात से, कि वो अट्रैक्ट करना कर ले यूएस सैंक्शंस को, अनोय ना कर दे अपने फ्रेंड्स को और बेनिफैक्टर्स को जो कि अरब वर्ल्ड में है, और किस तरह से, बाय गेटिंग, कहता बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हुए ईरान के, कब से, कहता इस इराक के बाद से, इस दौर के बाद से। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वेरी ऑफ का मतलब होता है कॉशियस और सैंक्शन का मतलब होता है बैन, ठीक है, सैंक्शन का एक दूसरा मतलब होता है अप्रूवल, ठीक है, वेरी के बाद भी ऑफ आता है और कॉशियस के बाद भी ऑफ आता है। हाउएवर, कहता ताहम इट नीड्स, इसको ज़रूरत है टू एक्सप्लेन करने की टू इट्स फ्रेंड, इसके दोस्तों को, दैट के वन रिलेशनशिप डजंट नीड टू कम एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, कहता इस चीज़ के बावजूद इसको ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की अपने दोस्तों को कि एक रिलेशनशिप जो है ना वो कभी भी नहीं होता, कभी भी बिल्ड नहीं होता दूसरे रिलेशन को कुर्बान करके, ठीक है, इसका मतलब कुछ इस सेंस में है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एट द कॉस्ट ऑफ द अदर मतलब एट द एक्सपेंस ऑफ लूजिंग समथिंग, मतलब एक चीज़ को लूज करके, एक चीज़ को कुर्बान करके आप दूसरी तरफ जो है अपने रिलेशंस बिल्ड नहीं कर सकते। ऑफिशियल पाकिस्तान ईरान ट्रेड इज़ ओनली इन द रीजन ऑफ अ फ्यू $100 मिलियन, कहता है जो ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान ईरान ट्रेड है ना वो क्या है, महज कहता है ये जो रीजन में है फ्यू $100 मिलियन की, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। दिस फिगर कैन ग्रो मैनी फोल्ड, का ये जो फिगर है, ये जो नंबर है ये ग्रो कर सकता है बहुत ज़्यादा। इफ़ बोथ स्टेट डिसाइड, अगर दोनों स्टेट्स जो हैं वो डिसाइड करें टू सिग्निफिकेंटली,
नुमाया तौर पर इम्प्रूव करने के लिए ट्रेड टाइट्स को। तो अब वो कहता है ये जो फिगर है ना, ये जो अभी मैंने नंबर बताया, कहता है ये ग्रो कर सकता है बहुत ज़्यादा अगर दोनों स्टेट्स जो है वो डिसाइड कर लें, फैसला कर लें इम्प्रूव करने के लिए ट्रेड टाइट्स को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मैनीफोल्ड का मतलब होता है न्यूमरस, कि ये जो ग्रो है, ग्रो कर सकता है न्यूमरस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, कहता मिसाल के तौर पर, देयर इज़ अ थ्राइविंग इनफॉर्मल बॉर्डर ट्रेड, कहता वहाँ पे जो है ना इनफॉर्मल बॉर्डर ट्रेड है इन बलोचिस्तान में, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसने इन्वर्जन बनाई है, ठीक है, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इन्वर्जन बनी हुई है। अब यहाँ भी इसने यूज़ किया है थ्राइविंग बॉर्डर ट्रेड, ठीक है। थ्राइविंग का मतलब क्या होता है, वो वाली बॉर्डर ट्रेड जो कि ग्रो हो रही है, जो कि डेवलप हो रही है, मशरूमिंग हो रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, प्रोस्पेरिंग हो रही है, ठीक है, मतलब ग्रो कर रही है। लेकिन ये कैसी है, इनफॉर्मल है, ठीक है। और कहाँ में है, इन बलोचिस्तान में। दिस वर्ड फॉर्मलाइज, कहता है अगर इसको ऑफिशियल बनाया जाता, एंड और क्या, द रिक्वेस्ट फैसिलिटीज़, और कहता है ये जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ हैं, ज़रूरियात हैं, प्रोवाइडेड, इनको प्रोवाइड किया जाता इन दिस अंडर डेवलप पार्ट, इस पार्ट में जो कि अंडर डेवलप्ड है, जो फुली डेवलप नहीं हुआ, ऑफ द कंट्री का, इट कुड ब्रिंग, ये ला सकता था जॉब्स को, टू द इम्प्रोविज्ड रीजन, उस रीजन के लिए जो कि पुअर है। तो अब वो कहता है अगर इस चीज़ को फॉर्मलाइज कर दिया जाता और प्रोवाइड कर दिया जाता फैसिलिटीज़ को, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस अंडर डेवलप रीजन में, कहता ये लेकर आता बहुत सारी जॉब्स को इस पुअर रीजन के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फॉर्मलाइज का मतलब होता है टू मेक एन अरेंजमेंट, अ प्लान और रिलेशनशिप ऑफिशियल, किसी चीज़ को, किसी अरेंजमेंट को ऑफिशियल बनाना, ठीक है। यहाँ पे तो इनफॉर्मल वे से होती थी ना। अच्छा, रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है, वो वाली फैसिलिटीज़ जो कि ज़रूरी हैं एक ख़ास मकसद के लिए, ये वर्ब है, ठीक है। अंडर डेवलप्ड का मतलब होता है नॉट फुली डेवलप, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती तो ये वाली चीज़ जो है ये हैपन होती। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इम्प्रोविज्ड का मतलब होता है पुअर, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, मतलब बहुत ही ख़राब हालत में जो ये रीजन है। द रिसेंट डेथ्स ऑफ जैमियत ड्राइवर्स, कहता है जो हालिया डेथ है ना इन ड्राइवर्स की इन द बॉर्डर एरिया में, ड्यू टू हंगर एंड थर्स्ट, हंगर और थर्स्ट की वजह से, भूख प्यास की वजह से, पॉइंट टू, कहता है ये जो अमवात है इशारा करती हैं अपॉलिंग, बहुत ही ज़्यादा खौफजदा फैक्ट की तरफ, दैट ये कि बेयरली, मुश्किल से ही एनी फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट, मुश्किल से ही कोई सहूलियात जो है वो एग्जिस्ट करती हैं इन दिस डेसोलेट रीजन, इस रीजन में जो कि डेसोलेट है, जो कि बिल्कुल ही एम्प्टी है, जिसमें कोई सहूलियात नहीं है, जो बहुत ही पुअर है। तो वो सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, वो कह रहा है कि ये जो डेथ्स हैं ये इशारा करती हैं एक बहुत ही खौफजदा फैक्ट की तरफ, और फैक्ट क्या है, वो ये वाला है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पॉलिंग का मतलब होता है टेरिबल, ऑफुल, डिस्ट्रेसिंग, बहुत ही डिस्ट्रेस कर देने वाली, बहुत ही ऑफुल, टेरिबल किस्म की। अच्छा, बेयरली मतलब मुश्किल से ही। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। डेजोलेट का मतलब होता है एम्प्टी, विदाउट पीपल, मेकिंग यू फील सैड और फ्राइटेंड, एक ऐसा रीजन जिसमें कोई सहूलियात मौजूद नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई लोग नज़र नहीं आते, बहुत ही उजरा वीरान किस्म का। दिस कैन बी चेंज, कहता है इसको चेंज किया जा सकता है इफ़ बोथ ईरान एंड पाकिस्तान डिसाइड, कहता है अगर दोनों ईरान और पाकिस्तान डिसाइड करें टू एनहेंस, बेहतर करने के लिए बायलैटरल ट्रेड को थ्रू बलोचिस्तान के ज़रिए। कहता है ये जो चीज़ें हैं, ये जो इसने सिचुएशन, ये जो इसने पिक्चर कशी की है ना, ये जो तस्वीर कशी की है इसने कि इतने लोग थे, इनकी डेथ हुई है और इस तरीके से ये लोग काम करते हैं, कहता है ये सारी ये जो हालतें हैं ना ये बेहतर हो सकती हैं अगर ईरान और पाकिस्तान डिसाइड कर लें बेहतर बनाने के लिए बायलैटरल ट्रेड को बलोचिस्तान के ज़रिए। ऑयल कहता है जहाँ था ओपनिंग, कहता है ओपन करना किसको, थर्ड बॉर्डर को। कौन सा बॉर्डर, क्रॉसिंग, कहता है जो कि क्रॉस कर रहा है पिशन मंथ को, इज़ अ वेलकम मूव, कहता है ये एक बड़ी अच्छी मूव है। मैनी मोर सच पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं। अलोंग विद, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के, कौन से, रोड्स, यूटिलिटीज़, शॉप्स, कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ ट्रेडर्स, कहता है जो कि कैटर टू कर रही हैं किसकी नीड्स को, ट्रेडर्स की और ट्रैवलर्स की।
किस लिए? टू फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ट्रेड को। जहाँ ओपनिंग है ना थर्ड बॉर्डर की जो कि क्रॉस करता है, इसको कहता है ये वेलकम मूव है। कहता है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, किसके साथ ही? इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही। उसमें क्या चीज़ें आती हैं? रोड्स आती हैं, यूटिलिटीज़ आती हैं, शॉप्स आती हैं, जो कि फ्राहम करती हैं नीड्स को, किसकी? ट्रेडर्स की और ट्रैवलर्स की। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं क्यों रिक्वायर्ड हैं? ताकि ये हेल्प कर सकें, प्रमोट कर सकें ट्रेड को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसके वर्ब है। द ओपनिंग ऑफ दिस इज़ अ वेलकम मूव। ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पे ब्रेक आया। ठीक है, इसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने एक्सप्लेन किया। फैसिलिटेट का मतलब होता है प्रमोट करना, हेल्प करना, मेक ईजी करना, मतलब आसान बनाना। इफ़ ट्रेड ब्रिंग्स, कहता अगर ट्रेड लेकर आती है विद इट अपने साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक खुशहाली को, सिक्योरिटी कंसर्न्स, कहता ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कैन ऑल्सो भी लेसन, इनको भी कम किया जा सकता है। एज कहता क्योंकि लोकल्स ऑन बोथ साइड्स, कहता जो लोकल्स हैं दोनों साइड्स पर बॉर्डर की आर प्रोवाइडेड, उनको प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयमेंट को। तो कह रहा है अगर ये चीज़ आती है ना, ये अपने साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेकर आती है, इस खुशहाली को लेकर आती है। कहता है ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, ये खुद ही कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लोकल्स है दोनों साइड्स पर उनको प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के साथ, मतलब इनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। लोकल्स आर प्रोवाइडेड, लोकल्स को प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयमेंट। द टू कंट्रीज़ नीड टू वर्क ऑन अ जॉइंट रोड मैप, कहता दोनों कंट्रीज़ को ज़रूरत है काम करने की एक जॉइंट रोड मैप के ऊपर, प्लान के ऊपर, टू प्रमोट ट्रेड, ताकि वो प्रमोट कर सकें ट्रेड को। वाइल कहता है जहाँ पाकिस्तान स्पेसिफिकली नीड्स, पाकिस्तान को ख़ास तौर पर ज़रूरत है, टू टेल बताने की दोस्त उन लोगों को हु मे बी अनसेटल्ड, जो कि डाउटफुल हैं, बाय द थॉट ऑफ, इस थॉट से, किस थॉट से? बेटर टाइज विद ईरान, के ये जो बेहतर ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, तो उनको क्या बताने की ज़रूरत है? दैट ये कि देयर इज़ नो रीज़न फॉर कंसर्न, कि वहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है कंसर्न की, वरी की। तो अब वो कह रहा है दोनों कंट्रीज़ को मिलकर काम करना चाहिए ताकि वो प्रमोट कर सके ट्रेड को। कहता है जहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसको ज़रूरत है ख़ास तौर पर बताने की उन लोगों को जो कि अनसर्टन है, जो कि डाउटफुल है, इस थॉट से, किस थॉट से? ये जो बेटर टाइज़ हैं ईरान के साथ। कहता है उनको क्या बताने की ज़रूरत है? उनको ये बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है किसी भी किस्म की कंसर्न की। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट कौन से दोस्त? वो वाले हु मे बी अनसेटल्ड। ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।